राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं आज आपको श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की एक बड़ी रोचक कहानी सुना रही हूँ। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाया करते थे। एक साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे, एक साथ भोजन करते और एक दूसरे से अपने मन की बात कहते थे। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर बताऊंगा। अगले दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से फिर से कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती नदी के किनारे स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे चले गए, अपनी वस्त्र तट पर रखी और नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने सोचा, यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वे नदी में बहते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहते बहते वो काफ़ी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा ने तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे। वो चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपनी सूंड में फूल माला लिए चली आ रही है। हथिनी सुदामा के पास आई और उनके गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथिनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुदामा को बताया, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि हथिनी जिसके गले में माला डालेगी वो हमारा नया महाराज होगा। आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और राजमुकुट पहनाया गया। सुदामा को ये स्वप्न के जैसा ही लग रहा था कि वो राजा बन गया। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा को 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राजवैद्य से उसका उपचार कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और वो मर गई। सुदामा बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने सुदामा को सांत्वना दिया और कहा, आपको ये शोभा नहीं देता, आप हमारे राजा हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? अब आपको आपका कर्तव्य निभाना है। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना होगा। मायापुरी राज्य का नियम है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना पड़ेगा और उनके साथ परलोक की यात्रा भी करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सुदामा चौंक गया। उसकी सांस रुक गई और हाथ पांव फूलने लगे। उसने कहा, ये कैसा नियम है? मैं पत्नी के साथ चिता पर क्यों जलूंगा? लोगों ने कहा, हमारे राज्य के नियम का पालन तो अब आपको करना ही पड़ेगा। सुदामा अपनी पत्नी की मौत को अब भूल चुका था। उसके आंसू बंद हो गए थे। अब उसे अपने जीवन की चिंता थी। उसने तर्क दिया, किंतु मैं तो मायापुरी का वासी ही नहीं, मुझ पर आपका कानून लागू नहीं होता, इसलिए मैं चिता पर क्यों जलूंगा? लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहाँ का कानून तो मानना ही पड़ेगा, आपको मरना ही पड़ेगा। अब सुदामा अपने लिए रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ठीक है, मैं मरने से पहले कुछ एकांत चाहता हूँ। सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने घेर लिया। पत्नी के साथ चिता में बैठने से पहले उसे नदी में नहलाने के लिए ले जाया जाने लगा। डर के मारे सुदामा कांप रहा था। उसने जल में एक डुबकी लगाई और जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने देखा वहां पर सैनिक नहीं थे। नदी के किनारे पर पीतांबर पहने कृष्ण खड़े थे। सुदामा फूट फूट कर रोने लगा।
वो किनारे पर कृष्ण के पास आया, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सुदामा से प्रश्न किया, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वो सच है या तुम मेरे पास खड़े हो ये सच है? श्री कृष्ण हंसने लगे, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा ने पूछा, कौन सा प्रश्न? श्री कृष्ण ने कहा, तुम माया के दर्शन करना चाहते थे ना? तुमने जो देखा अनुभव किया वो सब माया थी, और तुम जो मुझे देख रहे हो वो माया है। वो सच है, मेरे अलावा जो कुछ भी है सो मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वो मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।